Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is geosynchronous satellite 7B and other India's military satellite. It would be important for your SSB and AFSB point of view and would help you guys in your interview. So let's get started with our topic and why it is in news. सो बेसिकली ये क्यों है न्यूज़ में? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है एक्सेप्टेंस दी है। किस चीज़ की एक्सेप्टेंस? कि हमें ज़रूरत है GSAT-7B सैटेलाइट की, और ये सैटेलाइट को डेडिकेट किया जाएगा इंडियन आर्मी को। ये सैटेलाइट हेल्प करेगी इंडियन आर्मी को उनकी सर्विलेंस को जो है एनहांस करने के लिए बॉर्डर एरियाज़ पे। करेंटली इंडिया के पास 2 डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट है, GSAT-7 जिसको रुक्मणी कहा जाता है, GSAT-7A जिसको एंग्री बर्ड कहा जाता है। जिसको जो GSAT-7 है रुक्मणी और जो GSAT-7A है उनको इंडियन नेवी और एयरफोर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। क्या रोल है GSAT-7B सैटेलाइट का, वो जान लेते हैं। इंडियन आर्मी अभी तक GSAT-7A पे डिपेंडेंट थी और दूसरी सैटेलाइट पे डिपेंडेंट थी। अब जो है ये जो न्यू स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है उसके तहत आर्मी की आइज़ जो है अब स्काई पे रहेंगी। मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट जो है वो एक फोर्स मल्टीप्लायर है जिससे फेल सेफ कम्युनिकेशन सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। GSAT-7B प्राइमरली फुलफिल करेगी कम्युनिकेशन नीड्स को आर्मी की। काफ़ी सारे फीचर्स हैं इस सैटेलाइट के जो कि क्लोजली गार्ड की जाएगी सीक्रेटली। इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है स्टेट ऑफ आर्ट मल्टी बैंड मल्टी ग्रेड सैटेलाइट, जिसको शॉर्ट किया जाएगा इन द आर्म फॉर द कम्युनिकेशन एंड सर्विलेंस नीड्स ऑफ द आर्मी। ऐसी सैटेलाइट जो है वो काफ़ी ज़रूरी है इंडियन आर्मी के लिए, बिकॉज इंडिया अभी 2 तरह से थ्रेट फेस कर रही है। वन इज़ फ्रॉम चाइना एंड अदर इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, ये जो यूज़ है ऐसे सैटेलाइट का, उसका मतलब ये है कि आर्मी का जो वास्ट एरे ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है वो सिंगल प्लेटफॉर्म पे कवर किया जाएगा। अब हम GSAT-7 के रोल की बात कर लेते हैं। GSAT-7 सीरीज सैटेलाइट एडवांस सैटेलाइट है जिसको डेवलप किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किस चीज़ के लिए? टू मीट द कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। GSAT-7 जिसको रुक्मणी कहा जाता है वो प्रोवाइड करती है एरे ऑफ सर्विसेज फॉर मिलिट्री कम्युनिकेशन नीड्स, जिसमें जो है लो बिट वॉइस रेट टू हाई बिट रेट डेटा फैसिलिटीज़ आती है, जिसमें मल्टी बैंड कम्युनिकेशन भी आता है। ये इंडिया की फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है। GSAT-7 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था अगस्त 2013 में। कहाँ से? एरियना 5A का रॉकेट से फ्रॉम कोरू इन फ्रेंच गुइना। इसका वेट है 2650 kg। ये फुटप्रिंट जितने देती है नियरली 2000 नॉटिकल माइल्स के देती है इंडियन ओशन रीजन में। इस सैटेलाइट को मेनली यूज़ किया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा फॉर इट्स कम्युनिकेशन नीड। ये सैटेलाइट कैरी करती है पेलोड इन अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी सी बैंड कू बैंड और हेल्प करती है नेवी को टू हैव अ सिक्योर रियल टाइम कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन इट्स लैंड एस्टैब्लिशमेंट, सर्फेस शिप, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट। जो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी सी बैंड एंड क्यू बैंड है, ये डिफरेंट सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं। ये सैटेलाइट को इंजेक्ट किया गया है जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ऑफ 249 किलोमीटर पेरेगी। पेरेगी इज व्हाट? इट्स अ नियरेस्ट पॉइंट टू द अर्थ एंड 35929 किलोमीटर एपिगी, दैट मीन्स दैट इज अ फारदेस्ट पॉइंट टू द अर्थ। और ये इंक्लाइन होता है अराउंड 3.5 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर। क्या रोल है GSAT-7A सैटेलाइट का? जो GSAT-7A है उसको लॉन्च किया गया था 2018 में फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ये सैटेलाइट हेल्प करती है बूस्ट करने में कनेक्टिविटी को ग्राउंड रेडार स्टेशन, एयरबेस एंड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ये सैटेलाइट हेल्प करेगी कंट्रोल ऑपरेशन में भी अनमैन एरियल व्हीकल के, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबिलिटी देते हैं टू द ऑपरेशन एज कम्पेयर टू द ग्राउंड कंट्रोल ऑपरेशन। इस सैटेलाइट के 10 चैनल है कू बैंड में विद स्विचेबल फ्रिक्वेंसी फॉर मोबाइल यूजर्स, 1 फिक्स ग्रीगेरियन और पेरिबोलिक एंटीना और 4 जो है स्टेरेबल एंटीनाज होते हैं। GSAT-7C सैटेलाइट वन ऑफ द कार्ड्स है इंडियन एयरफोर्स का, और प्रपोजल देता है टू दिस इफेक्ट वाज क्लियर बाय, मतलब प्रपोजल दिया गया था कब? DAC के द्वारा 2021 में इसको क्लियर किया गया था।
दूसरी मिलिट्री सैटेलाइट्स कितनी हैं, मतलब कौन कौन सी हैं इंडिया के पास? इंडिया के पास देखो एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट, जिसको डेवलप किया गया इसरो के द्वारा, लॉन्च किया गया अप्रैल 2020 में। कैसे? थ्रू PSLV विच इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पैकेज है जिसको कौटल्या कहा जाता है, जो अलाउ करती है इंटरसेप्शन ऑफ ग्राउंड बेस्ड रेडार और कैरी आउट करती है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस अक्रॉस इंडिया। ये सैटेलाइट सर्कल जो है क्या करती है, सर्कल करती है ग्लोब को पोल टू पोल, और ये हेल्पफुल है काफ़ी ज़्यादा किस चीज़ में, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में फ्रॉम रेडार्स ऑफ कंट्रीज दैट हैव बॉर्डर्स विद इंडिया। इंडिया के पास जो है रीसैट 2BR1 सिंथेटिक एपरेचर रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जो कि लॉन्च की गई थी दिसंबर 2019 में फ्रॉम श्रीहरिकोटा। वे फॉरवर्ड क्या है? G7B एक ऐसा स्टेप है जो राइट डायरेक्शन में, जो कि मतलब इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और इंडिया के पास काफ़ी लॉन्ग वे है जाने के लिए, और इससे रियल टाइम इमेजरी पता चलेगी या फिर कहीं इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का पता चलेगा, जो कि काफ़ी ज़रूरी है इन मेंटेनिंग द टेम्पो ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। चाइना ऑलरेडी होल्ड करता है एक पोजिशन ऑफ पावर व्हेन इट्स कम टू द स्पेस डोमेन, तो जो कि ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं हेविली इन स्पेस प्रोग्राम। इन कंपैरिजन टू देम लाइक China, we need to focus to this kind of technology. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.